बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सॉनेट 15 बाय विलियम शेक्सपियर है। यानी शेक्सपियर के जो 54 सॉनेट्स में से जो 15 नंबर सॉनेट्स BS इंग्लिश के कोर्स में शामिल है, उसकी समरी, उसका थीम एनालिसिस, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस और उसकी सारी डिटेल आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन या जर्नल इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। यानी शेक्सपियर जो था उसने 154 सॉनेट्स लिखे, यानी 154 सॉनेट लिखे और उनमें से जो 1 to 15 यानी 1 to 17 सॉनेट है उनको जो है क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड द प्रोक्रिएशन सॉनेट। यानी प्रोक्रिएशन सॉनेट से मुराद ये वो सॉनेट है जो क्रिएशन या तख्लीकारी का साथ देते हैं या जिसको जो है यानी जिसके अंदर जो थीम है यानी दे आर अबाउट टू फेवर द क्रिएशन और रिप्रोडक्शन, यानी वो तकरीबन फेवर करते हैं रिप्रोडक्शन की या क्रिएशन की, तख्लीकारी की, यानी दुनिया की तख्लीक की या ह्यूमन बींग्स की या हर चीज़ की जो रिप्रोडक्शन होती है उसकी जो है फेवर करते हैं, बट डोंट इन अ विविड वे, लेकिन उसको एक वाज़े अंदाज में उसकी सपोर्ट नहीं करते। अगरचे यानी वो फेवर करते हैं लेकिन इतने वाज़े अंदाज में उस क्रिएशन की, इसी वजह से उसको प्रो क्रिएशन सॉनेट कहा जाता है। 1 to 17 सॉनेट तक, यानी ये 154 सॉनेट्स की एक सीरीज़ है। अब इसमें जो फर्स्ट 1 to 126 सॉनेट्स है दे आर अबाउट फेयर यूथ। ये फेयर यूथ ये एक बॉय था जिसके मुतालिक हु हैज़ अ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन ट्रेट्स, और जिसके अंदर दोनों ही जो है खासियतें थी और वो फेयर यूथ के बारे में ही है। और बाकी जो यानी उसके सॉनेट्स बनते हैं यानी मेरे ख्याल में 28 प्लस या 28 वो सॉनेट क्या है वो फिर एक लेडी को जो है मुख्तस है। ऑल सॉनेट आर इन शेक्सपियरियन टिपिकल स्ट्रक्चर। ये जितने भी यानी शेक्सपियर के सॉनेट है, शेक्सपियर की अपनी एक टिपिकल एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर है। उसमें यानी एक क्वार्ट्रेन होती है। क्वार्ट्रेन किस चीज़ को कहते हैं? 4 लाइन्स यानी स्टेंजा को कहते हैं क्वार्ट्रेन। और सेकंड क्वार्ट्रेन फिर थर्ड क्वार्ट्रेन और एट द एंड जो है 2 लाइन्स की एक कॉपलेट होती है। और ये कॉपलेट जो है यानी बेसिकली क्या होती है, यानी उसकी एंडिंग पॉइंट होती है। तो ये यानी फर्स्ट क्वार्ट्रेन, सेकंड और थर्ड क्वार्ट्रेन और एट द एंड जो है 2 लाइन्स की कॉपलेट होती है। तो ये बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर या वो बन जाती है। अब टेक्स्ट को अगर आप लोग देखें, ये स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा है, यानी टेक्स्ट में व्हेन और इसी सॉनेट का जो टाइटल बनता है, टाइटल भी आप लोग नोट कर सकते हैं। व्हेन आई कंसीडर एवरीथिंग दैट ग्रोज, यही जो है उसका टाइटल बनता है। नीचे उसके साथ डिफिकल्ट मैंने मीनिंग्स भी दी हुए, आप लोग एवरी थिंग्स को चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसी सॉनेट की समरी या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने रखते हैं। यानी इस के अंदर, इसी सॉनेट के अंदर शेक्सपियर कंटेम्पलेट द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ and the inevitable decay that accompanies the passage of time। यानी इसी सॉनेट के अंदर उसने जिंदगी के उस ट्रांजिटरी पन को या ट्रांजिटरी नेचर या उस आर्जी पन का रोना यानी आर्जी पन के बारे में बात की है। और उसमें जो इनएविटेबल डीके है यानी यहाँ पे जिंदगी में यानी हर चीज़ जो है डीके यानी बर्बाद हो जाती है, इनएविटेबल है। यानी इसमें इसी सॉनेट के अंदर उसके लाइफ की ट्रांजिटरी नेचर या उसकी टेम्पररी या उसकी आर्जी पन के बारे में और लाजमी तौर पे डीके जो भी द पैसेज ऑफ टाइम इंसान या किसी चीज़ पे आ जाती है उसका जिक्र किया है। ही यूजेस इमेजरी फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड टू कन्वे द आइडिया ऑफ ग्रोथ। यानी वो यही आइडिया पहले यानी नेचुरल वर्ल्ड से लेता है कि किस तरह पौधे जो है ग्रोथ कर लेते हैं, फिर मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं और फिर जो है उनकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। द स्पीकर ऑब्जर्व द
natural progression of the thing, any comparing human lines to plant that flourish and then wither, यानी यही ह्यूमन लाइफ को फिर वो उसी प्लांट के साथ यही स्पीकर इसी सनेट में कंपेयर करते हैं शेक्सपियर कि वो प्लांट की तरह पहले जो है ग्रोथ करते हैं, फिर जो है वो एक मिडल एज में पहुंच जाते हैं, एट द एंड उसकी विदरनेस शुरू हो जाती है। और इसके बाद amid this meditation on the fleetingness of life, Shakespeare introduces a theme of immortality through the enduring power of his poetry। यानी वो ये तीन क्वार्टरेंस में तो यही बात करता है, और लास्ट क्वार्टरेन में जिसकी वजह से जिसके अंदर वो सॉल्यूशन देता है, जिसके अंदर वो रेजोल्यूशन देता है, यानी ऊपर 3 क्वार्टरेन में वो क्या करता है, प्रॉब्लम बयान करता है, और एट द एंड यानी कंक्लूजन में या 2 लाइंस की कॉपलेट में वो उसका रिजल्ट या रेजोल्यूशन या उसका जो है यानी वहाँ आपस में आपके सामने रिजल्ट रखवा लेता है। तो यहाँ पे उस की इस टर्निंग मोमेंट को या फ्लीटिनेस ऑफ लाइफ को वो क्या कर लेता है, इस चीज़ को हम लिटरेरी ज़बान में ओल्टा या टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि किस तरह वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट होकर वो दूसरी तरफ उसको ले जाते हैं, और उस फेयर यूज से कहता है कि आप मेरी पोइट्री के थ्रू इमॉर्टल तो रह सकते हैं, लेकिन टाइम और वक्त जो है, जो डिकेइंग या यानी डिस्ट्रॉयर है, या लाइफ जो है ट्रांजिटरी है, उसके लिए उसके अंदर आप जो है यानी चंद दिन में आपका नामो निशान जो है इस तरह नस्ल दर नस्ल इंसान का, प्लांट्स का, सब कुछ का जो है इसी तरह यानी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इसी में ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी वो आपके सामने रखी। अब अगर आप लोग उसकी एक एक लाइन को देखना चाहते हैं, वो पहले मैंने आप लोग के सामने रखा, उसमें फर्स्ट स्टैंजा में यही बात की गई है कि आप लिटिल मूवमेंट के लिए कोई परफेक्शन यूथ के अंदर वो अंदाज़ा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसकी साइज और प्लांट की तरह इंक्रीज होती है, और उसके बाद जो है फिर वो यूथ से फिर वो जो है यानी नाइट की तरफ या एडल्टहुड की तरफ चला जाता है, और फिर एट द एंड जो है उसकी यानी वो क्या हो जाता है, यानी वो ऑल इन वॉर विद द टाइम फॉर लॉ ऑफ यू, और फिर तमाम जो है वो टाइम के साथ वार पे लग जाते हैं, और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है यानी समरी थी या बेसिक जो चीज़ थी वो आप लोग के सामने हमने रखी। इसके बाद थीम्स एनालिसिस में देखें कि टाइम एंड ट्रांजियंसनेस, यानी ट्रांजियंस जो है या ट्रांजिटरी नेचर जो है, यानी इस पोम का जो सेंट्रल थीम है या इस सॉनेट का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द सॉनेट 15 इज द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ टाइम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। यानी ये वक्त का जो ताकत के साथ या न ख़त्म होने वाला सिलसिला है कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो इस सब वो चीज़ों की जो लाइफ है वो ट्रांजिएंट है या ट्रांजिएंट यानी उसके अंदर ट्रांजिएंसी है या वक्त जो है सब पे भारी है। द सॉनेट डिपिक्ट्स टाइम एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स दैट लीड टू द डिके एंड डेथ, reminding us that everything in the natural world is transient। यानी हर चीज जो है यानी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर वो क्या है, यानी वो हमें रिमाइंडिंग देती है कि वो ट्रांजिएंट है। इसी तरह इसी पोम के अंदर वो ग्रोथ एंड डीके की बात भी करता है, जो है यानी 2 जक्सटपोजिंग अपोजिट आइडिया भी है कि ग्रोथ भी होती है और डीके भी होती है। यानी द स्पीकर कंपेयर ह्यूमन लाइफ टू प्लांट, यानी ह्यूमन लाइव्स में भी इस तरह होता है और प्लांट की लाइव्स में भी इस तरह होता है कि पहले साइकिल ऑफ ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरेशन होती है और इवेंचुअली डिक्लाइन होता है। और दिस मेटाफर कन्वेज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ वेयर ए ब्यूटी एंड विटिलिटी आर ओनली टेम्पररी, यानी इसमें खूबसूरती और जो ताकत होती है वो टेम्पररी होती है, क्योंकि ग्रोथ भी होती है और बाद में एट द एंड डीके भी होता है। ये टाइम की सबसे वो है। इसके बाद इमॉर्टेलिटी वो कहता है लास्ट कॉपलेट में, थ्रू आर्ट या पोएट्री एंड डिस्पाइट एक्नॉलेजिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ डीके, शेक्सपियर प्रेजेंट अ ग्लिमर ऑफ होप। यहाँ पे रे ऑफ होप वो शो करते हैं। सजेस्ट दैट आर्ट particularly poetry has the power to immortalize the beauty and virtues those who we care about. This theme is introduced in the final couplet where the speaker asserts that his verse will ensure that the subject legacy endure.
यानी यहाँ पे सब्जेक्ट की जो लेगेसी है, सब्जेक्ट से मुराद यानी इस फेयर यूथ की या इस बिलावेड की जो शायर का था, यानी उसके बारे में वो कहते हैं कि आपको जो है इमॉर्टेलिटी मैं अपने वर्सेस के थ्रू दे सकता हूँ, अगरचे आप जो है इन मॉर्टल है, आपने इन आपकी यूथ आपकी ब्यूटी ये वक्त के साथ जो है डीके का शिकार होगी, लेकिन मेरे वर्सेस जो है आपकी लेगेसी को इंड्योर्स करा सकते हैं। और इसके बाद यानी फोर्थ जो थीम बनता है द ह्यूमन कंडीशन बाय एक्सप्लोरिंग द थीम्स ऑफ टाइम, यानी इसके अंदर टाइम की growth, decay and immortality, the sonnet delve into the human condition. Human condition में क्या है? It reflects on our any shared experience of birth, growth and death and our desire to leave a lasting impact. यानी यही इंसानी ह्यूमन कंडीशन बन जाती है कि हम बर्थ भी हो जाती है, ग्रोथ भी कर लेते हैं, डेथ भी हो जाती है और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो है इम्पैक्ट जो है यानी वो रहे। ये तो था यानी उसकी स्ट्रक्चर या उसका थीम एनालिसिस। अब उसके स्ट्रक्चर एनालिसिस पे बात करते हैं। ये सोनेट जो है यानी 15 सोनेट जिसको आप लोग कहते हैं, ये ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट है कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये 14 लाइन्स पे मुश्तमिल है। और आयम्बिक पेंटामीटर इस पे हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं और वो अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस होता है और ये मेजरमेंट ऑफ पोइट्री के लिए होते हैं। तो ऑलरेडी वो उस पे लेक्चर हमारा अपलोडेड है, मैं इन बॉक्स में उसका जो है लिंक भी दे दूंगा। इसकी राइमिंग स्कीम जो बनती है आप लोग चेक कर सकते हैं, ए बी और सी डी या ई एफ और जी ये राइमिंग स्कीम इसकी बनती है और प्रोवाइडिंग अ रिदमिक एंड हारमोनियस फ्लो, और इसी वजह से उस सोनेट के अंदर एक हमआहंगी की फ्लो है, रिदमिक है। और इसमें जो 3 क्वार्टेन के बाद जो एट द एंड आइडिया शिफ्ट हो जाता है, ये आइडिया की शिफ्टिंग को हम ओल्टा कहते हैं। द ओल्टा आर टर्निंग पॉइंट टिपिकली occurs between the third quatrain and the final couplet. In the sonnet 15, the turns occur as the speaker shift from meditating on the transient nature of life to the idea of preserving someone legacy through poetry। और इसके बाद जो है इसी पोम को अगर आप लोग देख के सब्जेक्टिव अप्रोच में लिखा गया है और उसके अंदर जो इमेजरी और लैंग्वेज है यानी विविड इमेजरी है और उसकी जो नेचुरल वर्ड लाइक प्लांट या सेलिसियल बॉडीज है, या वो जो कहता है कि एस्ट्रोलॉजी यानी जो सेलिसियल बॉडी से मुराद जो मतलब ये है कि प्लांट्स की तरफ वो ग्रोथ करते हैं और ह्यूमन बीइंग जिस तरह ग्रोथ करते हैं वो प्लांट के मानिंद है। और यहाँ पे इसको जो है सिमिली या फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो वो इस बात का तैयार कर लेता है कि असल में इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, यानी दुनिया में अगर कोई मुकम्मल चीज़ है, परमानेंट चीज है तो वो चेंज है। ही implies a figure of speech, metaphor, simile and personification, describing theme as a force with the destructive intention. The final couplet introduced the idea that poetry can grant immortality, providing a stark contrast to the somber imagery in the earliest line. और इसके बाद जो है कंक्लूजन में यानी सोनेट 15 जो है यूजेस अ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स थीम रिलेटेड टू टाइम, ग्रोथ एंड द ह्यूमन कंडीशन, अल्टीमेटली सजेस्टिंग दैट आर्ट एंड पोएट्री कैन ट्रांसेंड दिस लिमिटेशन। कि आर्ट यानी जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है और उसकी सूरत में जो पोइट्री है वो जो है इन लिमिटेशन, इन पाबंदियों से जो है ट्रांसेंड है, यानी सरपास है, ये इनसे जो है मबरा है, बाकी सब जो है इसी चीज़ के अंदर आते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर